हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे जावा स्क्रिप्ट कोर्स और आज हमारा 19th लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं कोएर्जन एंड टाइप कन्वर्जन की। ये टॉपिक थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगेगा, बट अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आपके जो जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कोएर्जन एंड टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब हम आज बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन होता है कि एक डेटा टाइप से अनदर जो दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग से मैंने इंटीजर में किया, इंटीजर से मैंने बूलियन में किया, इसको मैं टाइप कन्वर्जन बोलती हूँ। ये हम बात करते हैं एक नंबर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, उसको हम टाइप कन्वर्जन बोलेंगे और इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं जो हम आगे बात करेंगे। कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इंटीजर से कैरेक्टर में ये कन्वर्ट कर रहा है इसको हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू 1 दी है जो स्ट्रिंग में मैंने दिया है 7 और 2 दी है वो मैंने इंटीजर लिया है 5। अभी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का सम करवाती हूँ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 तो क्या यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। आप 2 मिनट का पॉज ले लीजिए और फिर मुझे बताइए कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आप इसको गलत ही करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है। ये जो कोएर्जन है ये आज हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा अगर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये आंसर आएगा वो 75 आएगा, वो भी स्ट्रिंग में आएगा। अभी कैसे आएगा, क्योंकि जब भी हम इसका आंसर देखते हैं तो ये क्या करता है कि पहले इसका डेटा टाइप चेक करता है कि दोनों का डेटा टाइप सेम है या नहीं है। तो दोनों का डेटा टाइप है वो अलग अलग है, तो वो पहला स्ट्रिंग में है, बाद वाला इंटीजर में है, तो ये इसको स्ट्रिंग में इम्प्लिसिट में इसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में कर देगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि इंटीजर में क्यों नहीं किया, तो इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे, जिसके लिए आपको पहले जो स्ट्रिंग है उसको आपको नंबर में नंबर मेथड से कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके, देन उसका आंसर यहाँ पे 7 + 5 12 आएगा। There are two types of type conversions. फर्स्ट है इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड सेकंड है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो अभी इसको हम आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में जो बाहर के जो मेथड होते हैं, जैसे नंबर का हमने यूज़ किया था वैसे ही हम एक्सप्लिसिट में करेंगे। कोई भी जो मेथड रहेगा उसका यूज़ करके हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होगा कि जैसे हम प्लस कर रहे थे उसको हम जैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम डिफ़ाइन नहीं करते हैं बट वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। बट एक्सप्लिसिट में क्या करना था कि उसमें हमें डिफ़ाइन करना था, मेथड लगाना था, तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और कोएर्जन होगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो बेसिकली जो हम कितने टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं और किस किस में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 3 टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग, बूलियन एंड नंबर। अभी इसके बाद में हम देखेंगे कि जो बूलियन वगैरह है वो कैसे कन्वर्जन होता है और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे दिखेगा। तो बूलियन में आपको लिखा हुआ है कि जो 43 है वो लेस देन है 556 से, तो मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रू है ऑलरेडी। अभी हमें पता है कि बूलियन में यहाँ पे सिंगल क्योट और डबल क्योट में लिखा हुआ है, तो मतलब वो ट्रिपल उसमें इक्वल है, तो मतलब ये ट्रू होगा। जैसे बूलियन में क्या होता है 9 और जो क्वेश्चन वाला साइन आता है 4 = कितना होता है ये, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 1, इसमें रिमाइंडर आएगा, तो मतलब ये ट्रू होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूमेरिक कन्वर्जन की। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने जो एक्सप्लिसिट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर मेथड लगा के उसको एक्सप्लिसिट में हमने कन्वर्ट किया है न्यूमेरिक में। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है प्लस, जो इम्प्लिसिट इसको हम बोलेंगे 1 2 3, इसमें इम्प्लिसिट मतलब ये प्लस करके ही ये इम्प्लिसिट में हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें और भी मेथड देख रहे हैं, ऑपरेटर्स देख रहे हैं, और ऑपरेटर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो इस बार नहीं समझ में आता है आपको ऑपरेटर क्या होते हैं तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि एग्जाम्पल्स हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ट्रू प्लस फॉल्स है वो क्या होगा, तो ट्रू होता है 1 और फॉल्स होता है 0, तो इसका आंसर होगा 1। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप कि 12 डिवाइड बाई 3 है, तो ये क्या करेगा, पहले ये जो स्ट्रिंग है 3,
उसको ये पहले नंबर में इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर देगा और कंपाइलर, और उसके बाद में ये डिवाइड होके 4 में आ जाएगा। एक एग्जांपल में हम देखते हैं कि नंबर है वो स्ट्रिंग में है और 15 और 3 है वो न्यूमेरिक है। तो ये आप रिजल्ट देख रहे हैं कि ये किस में दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग में। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो स्ट्रिंग है वो अपने साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको भी वो कॉन्कैटिनेट करके और उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। अभी ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 1 दिया हुआ है जो एरे में है और ग्रेटर देन है नल से। अभी ये जो 1 है इसको एरे मतलब स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग में हम 1 लेते हैं और नल को हम 0 लेते हैं। तो जब ये 1 और 0 होता है तो वो ट्रू होता है, तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ट्रू है वो स्ट्रिंग में है और दूसरा ट्रू है वो बूलियन में है। तो इस ट्रू में ये क्या करेगा, ये नंबर में कोशिश करेगा इसको कन्वर्ट करने की। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे NaN और ट्रू की वैल्यू बूलियन वैल्यू है तो 1 में हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल के बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। NaN 0 के बराबर होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो गाइज, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होगी और बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो ये था मेरा आज का चैप्टर। कैसा लगा आपको? प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।